नमस्कार दोस्तों। विवाहित महिलाओं की मांग में सिंदूर भरना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मांग में सिंदूर भरने के लिए भी 4 ज्योतिष नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर अनिष्ट होते देर नहीं लगती। सनातन धर्म में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक विवाह संस्कार भी है। सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। इसे विवाहित महिलाओं के लिए एक श्रृंगार के अलावा काफी शुभ भी माना जाता है। हालांकि मांग में सिंदूर भरने के लिए कुछ खास नियम भी हैं, जिनका हमें हर हाल में पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर हमें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। आइए जानते हैं वे नियम क्या हैं। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। मांग में इधर उधर सिंदूर भरने से अनिष्ट होने का डर रहता है, इसलिए भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक विवाहित महिलाओं को केवल अपना खरीदा हुआ सिंदूर ही मांग में भरना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदा हुआ या किसी दूसरे का सिंदूर मांग में भरना अशुभ माना जाता है। इससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, साथ ही पति से जीवन का साथ भी छूट सकता है। मांग में सिंदूर भरने से पहले बालों को हमेशा सूखा लेना चाहिए। गीले बालों में भरा गया सिंदूर फैल सकता है और सिर में दर्द का कारण बन सकता है। साथ ही परिवार में आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। ऐसा करने से मन में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। लिहाजा हमेशा बालों को सुखाकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस विधि से लगाया गया सिंदूर शुभ माना जाता है। कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। लिहाजा मांग भरने के बाद उसे कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाया परिवार बिगड़ सकता है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। चूंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं और कुछ विशेष दिनों में मांग में इसे ना लगाने की भी सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं वह नियम भी क्या है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के शुभ दिनों के बारे में। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता है जो अधिकांश शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को भी उत्तेजित करता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और शास्त्रों में से पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय से चली आ रही है और उस दौरान भी महिलाएं सिंदूर लगाती थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने माता सीता से ये पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती हैं। इसके उत्तर में माता सीता ने ये बताया कि सिंदूर उनके प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस बात पर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया था। तभी से ये मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को किसी भी पूजा पाठ में और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए।
करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं जो सुहागिनों के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुहागिन को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को कभी भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पीरियड्स के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में सिंदूर को महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है, शादीशुदा महिलाओं के लिए, क्योंकि सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह तभी संपन्न होता है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है। आइए जानते हैं क्या है सिंदूर लगाने का सही तरीका। ऐसा कहा जाता है कि विवाहित महिलाओं को पूजा के दौरान अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को अपने बाल धोने चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज जैसे कई तरह के व्रत रखती हैं। ऐसे में इन व्रतों के दौरान सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को सिंदूर लगाती थी, इसलिए माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार माँ गौरा पर चढ़ाया गया सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं अपनी मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को बहुत सम्मान मिलता है। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ा सिंदूर लगाने से पति की किस्मत खराब हो सकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत संवेदनशील और कोमल होता है। यह वह जगह है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में मौजूद तत्व यहीं से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह बाहरी दुष्प्रभावों से भी बचाता है। सिंदूर में पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के लक्षण नजर नहीं आते हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। हिंदू धर्म शास्त्र में सिंदूर को देवी माँ का आशीर्वाद माना जाता है। कोशिश यही करें कि सिंदूर को माता के मंदिर से ही खरीदें। किसी भी आसपास के मंदिर में जहाँ देवी माँ विराजमान हो वहाँ से सिंदूर जरूर खरीदना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो बाजार से सिंदूर खरीद कर सबसे पहले देवी माँ के चरणों में रखें, फिर इसे लगा सकते हैं। सिंदूर खरीदने का शुभ दिन शुक्रवार होता है। यह दिन देवी माँ का दिन माना जाता है। कोशिश यही करें कि शुक्रवार के दिन ही सिंदूर खरीदें। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। अपना सिंदूर किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहिए। आपके सिंदूर को अलग रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। अगर किसी को सिंदूर की ज़रूरत पड़ जाए तो इसके लिए पहले से ही अलग सिंदूर निकाल कर रख लें और ज़रूरत पड़ने पर दे सकते हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना तो पवित्र माना ही गया है, साथ ही सिंदूर का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी व्रत त्योहार पर श्रृंगार की सामग्री के साथ गरीब विवाहित महिला को सिंदूर का दान करने से पति की लंबी आयु होती है और गौरी माँ की कृपा से सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। सिंदूर का दान करने से पहले इसे माँ गौरी की मांग में भरें और फिर सुहागिन महिला को दान कर दें। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपको उचित समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।